नमस्कार। पद्मश्री नलिनी और कमली का नमस्कार स्वीकार करें। आ, आज का कार्यक्रम जो ये आईआईसी में हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसे कह सकते हैं कल आज और कल की जो एक उत्सव है उसको जोड़ा गया है। योग दिवस जो निकल चुका है और गुरु पूर्णिमा जो आने वाली है, और आज कला जिसमें हम जी रहे हैं, इसका एक बड़ा अच्छा त्रिवेणी सामंजस्य रहा। कला में जितने भी पहलू हैं उसमें दो चीज़ें बड़ी सशक्त हैं। एक तो गुरु सानिध्य में सीखी गई कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। गुरु अपने ज्ञान से जो अर्जित करके शिष्यों को ज्ञान देते हैं, ये पुस्तक ज्ञान नहीं है और सर्टिफिकेट विद्या नहीं है। ये अर्जित करने की साधना की, जिससे सिद्धि से आप साधना तक पहुंचते हैं और उसको अपनी किस भाव विचार से आप उसको पल्लवित करके दर्शकों के सामने रखते हैं और आपकी एक पहचान बनती है। तो जितने भी लोग बोले मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो था विचाराधीन था। आजकल की युवा जनरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा जुड़ी हुई है, वो सोचते हैं कि ये करने से हम थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, हम एडवांस हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं ईश्वर ने जो आपको चीज़ दी है, आपका शरीर और आपकी स्मृति, वो अंत तक रहे, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और जीवन में दो चीज़ें जो हमें पूरे समाज को सिखानी है, केवल भारत तक सीमित नहीं रहनी है, वो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, और एक अच्छे वातावरण में जीने का एक चीज़। क्योंकि नृत्य में प्राकृतिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है और धार्मिक है। ये सब पहलू जब मिल जाते हैं तो एक सत्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें निर्माण ही निर्माण है और कहीं ध्वंस नहीं है। ये सोच के जब हम नृत्य कलाकार लोग नृत्य करते हैं और कुछ अच्छी प्रस्तुति करते हैं, तो उससे एक संदेश जाता है कि आप जितने भी क्लाइमेक्स में जाएंगे, निर्माण ही निर्माण है, ध्वंस नहीं है, जो आज के समय की बहुत आवश्यकता है। और आज के इस मंत्र को विश्व भर में अगर सब लोग ले लें, तो जितना युद्ध चल रहा है, जितनी एनर्जी को नेगेटिव किया जा रहा है, क्रिएटिव नहीं है, वो सब क्रिएटिविटी में होगा, पॉजिटिविटी होगी, सब प्रसन्न होंगे, कहीं ध्वंस नहीं होगा, निर्माण ही निर्माण होगा। क्योंकि कला में आप एक चीज़ देख लीजिए, आप मशीन लूम्स लीजिए और हैंडलूम्स लीजिए, एक बार में हज़ारों निकल जाते हैं, लेकिन एक जो हैंडलूम बनाए हुआ कलाकार होता है, वो दोबारा उससे वो बूटी बनाने के लिए क्या है, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो फिर दूसरे निर्माण में चला जाता है, वो खुद भी वो नहीं बना पाता है। तो जीवन में सृजनात्मक प्रकृति में जितने रंग हैं और जितना सृजनात्मक दृष्टिकोण होगा, समाज अग्रसर होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा। हम आगे आने वाली पीढ़ी को और कुछ दे ना दे पाए, लेकिन एक अच्छा समय, एक अच्छी सोच, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार दे सकें और एक दूसरे से अच्छे स्वरों में बात कर सकें। यही हमारे गुरु जितेंद्र महाराज जी ने हम लोगों को मंत्र दिया, जो हम अग्रसर कर रहे हैं। और यही भारतीय संस्कृति है, क्योंकि कला का साहित्य से, साहित्य का संस्कृति से, संस्कृति का समाज से एक ऐसा गहरा संबंध है। जब आप इससे जुड़ जाते हैं तो आप देश के प्रति समर्पित होते हैं। जय भारत। और ये भारतीय संस्कृति जो सब जगह अपनी सुगंध एक अनूठे रूप में लिए हुए है, और जो भी कलाकार जहाँ जाता है, हज़ारों लोगों के बीच में अपनी इस कला भारतीयता की सुगंध पहुँचाता है। जबकि दूसरे क्षेत्र में आप देखिए, वो सीमित रह जाते हैं। जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो आप एक डॉक्टर खो देते हैं, आप एक इंजीनियर खो देते हैं, लेकिन जब एक कलाकार बाहर जाता है, हज़ारों कलाकार बनाता है, संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है। सो माई गुड विशेस टू Nuji for organizing such a beautiful event, both as a research platform and as a performing platform. जी, आज का जो ये कार्यक्रम अनु सिन्हा जी का जो हुआ है, ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फाउंडेशन ऑफ कृष्ण कला एंड एजुकेशनल सोसाइटी को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कला को लेकर के हाथ डालने का मतलब है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। क्योंकि कलाकारों को लेकर के साथ चलने की जो जज्बा है, जो साहस है, वो हर किसी के पास नहीं होता। तो अनु सिन्हा जी इसलिए वो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। और आज जो चर्चा हुई है वो बहुत ही शानदार चर्चा हुई है और उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई हैं
क्योंकि कई बार मंचों पे इस तरह की बातें हो जाती हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए कलाकारों के लिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन आज बहुत कुछ कॉन्क्रीट बातें हुई हैं कि भाई किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कलाकारों के लिए क्या स्थान है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किस तरीके से स्थान उनका हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल लेवल पर जो लोग हैं जो सक्षम हैं वो कैसे कला के प्रोत्साहन के लिए आगे आ सकते हैं। तो मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है। आप हैं अंकिता नादान जी, बहुत देश की मानी जानी कवित्री हैं और बहुत सुंदर मंच संचालिका भी हैं। मैं राजेश पांडे गायक और संगीतकार हूँ। तो आज के कार्यक्रम में आके हमें बड़े हर्ष, और सबसे पहले तो मैं कृष्णा कला फाउंडेशन और डॉक्टर अनु सिन्हा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये हमारे समाज में सिर्फ ये मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि अपितु हम जड़ से जुड़े, अपने संस्कार से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, इस प्रयोजन में ये कार्यक्रम आयोजित रखा गया और बड़ा सफलतापूर्वक। आप मीडियाकर्मी का भी इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और देश में ये फैले, जागरूकता फैले, और भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है उसमें भी लागू करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो हम सबका एक दायित्व बनता है कि हम लोग सरकार को भी सहयोग करें और अपने तरफ से भी सहयोग करें, क्योंकि संगीत अपितु भारतवर्ष का सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, अपितु ये संस्कार है, साधना है, तमाम सारी चीज़ें। जैसे योग दिवस की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में संगीत को संपूर्ण योग कहा गया है। संपूर्ण योग, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा जो है, सात सुर जो हम लोग कहते हैं, वो साकार से निराकार की यात्रा है। और उधर नटराज है, इधर नटवर हैं। तो नटवर बन के जब भगवान नारायण संपूर्ण अवतार लिए हैं तो अर्जुन को गीता के द्वारा संदेश दे रहे मानव जाति को कि न वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता गायंती यत्र तत्र तिष्ठामि नारद। हे अर्जुन, न मैं योगी के हृदय में वास करता हूँ, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ। मेरा भक्त जहाँ मेरा गुण गाता है तत्क्षण वहीं विराजमान होता हूँ और उसका दास हो जाता हूँ, मैं उसका गुण गाने लगता हूँ। तो इतनी आज एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ IISc में आयोजित किया गया है। कृष्ण कला फाउंडेशन की डॉक्टर अनु सिन्हा जी ने गुरु पूर्णिमा योग दिवस जो कार्यक्रम किया है, अद्भुत है। सुबह से हम यहाँ शिरकत कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक गुणीजन यहाँ पर आ रहे हैं। और गुरु शिष्य परंपरा का जो महत्व है हमारी भारतीय चिंतन पद्धति में, हमारे यहाँ शिक्षण की प्रक्रिया गुरु शिष्य परंपरा के ही द्वारा दी जाती थी और अब वापस समय आ गया है कि हम उसे पुनः जीवित करें, पुनः जागृत करें। और उसी उद्देश्य हेतु यहाँ पर सुबह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता शर्मा झारखंड जमशेदपुर से आई हूँ। डॉक्टर अनु सिन्हा की बचपन की मित्र हूँ। पहली बार उसके इस कार्यक्रम में, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में शिरकत करने आई हूँ। गुरु पूर्णिमा और योग दिवस के उपलक्ष्य में जो आज का कार्यक्रम पूरे 9 से 9 12 घंटे का रखा गया, इस कार्यक्रम में सहजता से डॉक्टर अनु सिन्हा की परिकल्पना रही है कि नई पीढ़ी में कला का संवर्धन करना। आज सुबह बच्चों ने परफॉर्म किया, उनको पुरस्कृत किया गया। ये सब सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाना था, एक आत्मविश्वास बढ़ाना था। उसके बाद एक टॉक शो था जिसमें नई शिक्षा नीति में कला के संवर्धन पर बात की गई। तो बातें तो सही है, बहुत सारी नीतियाँ बनती हैं, पर उनको धरातल पे किस तरह से लाया जाए, कैसे सबका प्रयास हो, उसके लिए एक पहला कदम भी मैं कह सकती हूँ कि है। कलाकारों को एक सम्मान मिलना चाहिए और कला को यदि हम रोजगार का साधन बनाएं तो निश्चित सी बात है कि फिर कला के लिए और कलाकारों के सम्मान के लिए कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। शिक्षा का आज मुख्य उद्देश्य ही है जीविकोपार्जन। तो कला को भी ऐसे बनाया जाए। और शाम को भी बहुत से कलाकारों की प्रस्तुतियाँ हैं। धन्यवाद।